एक ही इंस्टॉल हो रहा है। क्या इंस्टॉल नहीं हो रहा है? एरर आ रही होगी कोई PIP। हाँ, तो उसमें क्या करना है बेटा कि चलिए, तो हमने कल एक लिस्ट का एग्जांपल देखा था कि अगर एक लिस्ट, दो लिस्ट है हमारे पास में, और एक लिस्ट में अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को, तो आप लिस्ट को आप एज ए एनपी अरे आप क्या कर सकते हैं, आप एनडी अरे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइपकास्ट कर सकते हैं, एंड एज अरे फंक्शन का यूज करते हुए, एज अरे मेथड का यूज करते हुए, देन आप अगर जब आप AR1 प्लस AR2 आप करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे आपका जो एलिमेंट बाय एलिमेंट जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है आप देख सकते हैं। हर एक एलिमेंट में 10 + 1, 20 + 2, 30 + 3, 40 + 4 और 50 + 5 हो चुका है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। तो ये दो लिस्ट को अगर आप आपस में ऐड करना चाह रहे हैं या मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं, सपोज मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर ले लेता हूँ, देन यू कैन सी कि उसने 10 × 1, 2 × 20, 3 × 30 कर दिया, आप देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर यहाँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल की लिस्ट को आप कैसे कर रहे होंगे या टपल को आप कैसे कर रहे होंगे, उसके लिए फंडा है हमारा। ठीक है, और इसमें एक चीज हमने कल ये देखी थी कि यहाँ पे जब मैं एक लिस्ट में मेरे ज्यादा एलिमेंट है, एक लिस्ट में मेरे कम एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा था कि ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप 5, एंड 4, एक ऐसा एक एरर आ रहा था हमारा। एक्जेक्टली आज इसी पे हम लोग कुछ काम करने वाले, और इसके लिए मैं लिस्ट का यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली AR1 AR2 करके जो हम लोग अरे क्रिएट कर रहे हैं np.array, और यहाँ मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले लिए। एक मैं AR2 भी ले रहा हूँ, और AR2 में जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ np.array, और यहाँ पे मैं सिंपल 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले लिए। और दोनों जो मेरे अरे हैं इनके अगर मैं शेप की बात करता हूँ तो AR1 डॉट शेप और मेरा AR2 डॉट शेप, ये दो शेप में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ AR1 और AR2 का। और अब जब मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ AR1 + AR2 का ऑपरेशन जब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, सो इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड हियर वी कैन सी कि हमें रिजल्ट भी बराबर दे रहा है कि क्योंकि मेरे दोनों अरे के जो डायमेंशंस थे और जो भी शेप था वो दोनों मेरे कैसे थे, दोनों मेरे इक्विवेलेंट थे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम कब आ रही है, जब मेरा कोई भी शेप और डायमेंशन मिसमैच हो रहा है, तब वो मुझे एरर थ्रो कर रहा है कि ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप 5। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, मैं एक सिंगल ऑपरेंड यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं इन दिस केस आप देखें मेरा वर्किंग बराबर हो रहा है और रिजल्ट भी आ रहा है, और हर एक एलिमेंट के अंदर 11, 12, 13, 14 और 15 ये हो चुका। ये अब जो हुआ, अब ये हुआ कैसे, और मैं दोनों अरेज को भी यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट AR1 एंड प्रिंट AR2। ठीक है, तो एक AR1 और AR2 दोनों को मैंने प्रिंट करा। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो मेरा AR2 था, जबकि AR2 का एक्सिस वाइज तो देखिए वो सेम एक्सिस पे थे हमारे लिए, वो मैचिंग था ना, लेकिन शेप वाइज ये बराबर नहीं थे। हमारे जो शेप आए थे, जो यहाँ पे शेप है, वो शेप क्या है, तो एग्जैक्टली मेरा एक का शेप है 5, और एक का शेप है 1, यानी एक में 5 कॉलम्स है और एक में 1 कॉलम। यहाँ पे नंपी के पास में एक नंपी का एक स्पेशल फीचर है, इट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग।
ब्रॉडकास्ट करना या स्ट्रेच करना। तो व्हाट हैपेंस, जब आप कोई दो अरे के बीच में या जो एनडी अरे के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और अगर वो दोनों अरे आपके सेम शेप में, सेम शेप के अगर आपके अरे, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, योर जो भी आपका ऑपरेशन किया है इट विल हैपन एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वहां पे आपका हो जाएगा। लेकिन इन केस जब आपके शेप मिसमैच होते हैं, इन दैट केस numpy try to broadcast लोअर अरे, जो आपका लोअर अरे होता है, ऐसा अरे जिसके डायमेंशंस या साइज या शेप जो है वो कम होते हैं बड़े वाले के कंपैरिजन के केस में, तो वो लोअर अरे को ब्रॉडकास्ट करता है या स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, और स्ट्रेच करके वो मैच करने की कोशिश करता है टू द बिगर अरे, जो आपका बड़ा वाला अरे होता है उसके साथ में मैच करने के लिए वो पूरा ट्राई करता है। अब वो ट्राई कैसे होता है, अगर आपके एक्सिस सेम है, यहाँ पे देखिए मेरा दोनों 5 कॉलम है 1 कॉलम है, यानी यहाँ पे सिर्फ मेरे कॉलम वाली वैल्यूज है लेकिन हमारा रो वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इट ट्राई टू स्ट्रेच माय लोअर अरे विद द सेम शेप ऑफ दिस बिगर अरे। तो यानी ये अगर यहाँ पे इसको 1 मिलता है, देन इट ट्राई टू स्ट्रेच या इसको बढ़ाने की कोशिश करता है, और वो बढ़ाता कब तक है, जब तक आपके बिगर अरे के साथ में उसका मैचिंग ना हो जाए। यानी अभी आपका फिलहाल 10 11 12 13 14 है और आपका जो दूसरा अरे सिर्फ 1 है, अब वो 1 को क्या करेगा, वो 1 को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा 1 वाले अरे को। यानी यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग विल 1 कॉमा 1 यानी आपका जो लोअर अरे, नाउ इट गेट ब्रॉडकास्टेड इन दिस शेप। आपका जो लोअर अरे होगा वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा एज द सेम शेप ऑफ योर बिगर अरे। यानी यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 5 था, तो अब ये 1 को 5 तक लाने की कोशिश करता है। अगर ये इसका सक्सेस हो जाता है, जो यहाँ पे हो गया, तो आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर वो स्ट्रेच नहीं हो पाया तो फिर आपको एरर आ जाएगी कि ब्रॉडकास्ट, जो एरर आ रही थी हमारी कि ब्रॉडकास्ट नॉट पॉसिबल वाली, वो वाली एरर आपकी एरर यहाँ पे आ जाएगी। बट इसके कुछ नियम क्या है, अगर आपके एक्सिस वाइज ये शेप में जैसे हमारे यहाँ पे था, तो ये क्या करता है, अगर आपका जो शेप वाइज अगर ये देखता है कि शेप वाइज अगर आपका एक जगह 1 मिल रहा है, देन ओनली इट ट्राई टू ब्रॉडकास्ट, तभी वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए ट्राई करता है अगर उसको वहां पे 1 मिलता है। तो 1 को मैच करने की कोशिश करता है 5 के साथ में। लेकिन सपोज अगर यहाँ पे 2 हुआ, मालूम मेरा जो अरे मैंने उसमें 2 एलिमेंट अगर पास किए होते, अगर यहाँ पे मेरे अरे का शेप 2 कॉमा होता, ये 2 के लिए ब्रॉडकास्टिंग का काम नहीं करता, ये सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है या तो एक्सिस आपके कम होते हैं उस केस में, या फिर आपके शेप में जहां पे भी लोअर अरे के शेप में 1 होता है, ये उसको बिगर अरे के शेप के साथ में ब्रॉडकास्ट या मैच करने की कोशिश करता है। तो यहाँ मेरा जो अरे मैंने पास किया है वो एक 1 कॉमा वाला अरे था और एक मेरा 5 कॉमा वाला अरे था। सो इन दिस केस इट ट्राई टू मैच this one with this 5। so what it do, ये क्या करता है, जो भी आपकी वैल्यूज थी उन वैल्यूज को उतना स्ट्रेच करता है, यानी 1 1 1 1 1, यानी में जो मेरा 1 का जो अरे था, जो सिंगल एलिमेंट वाला अरे था, इंटरनली उसको 5 एलिमेंट वाला अरे बना लेता है और वो सारे एलिमेंट सेम रहते हैं जो आपका पहला एलिमेंट दिया गया है। फाइन, ये इस केस में हो रहा है जब हमारे पास में एक्सिसेस यहाँ पे मैच, दोनों के एक्सिसेस जो मैच हो गए लेकिन शेप मैच नहीं हो रहा है। तो इन दिस केस इट इज ट्राइंग टू मैच शेप ऑफ बोथ अरे। फाइन, क्लियर। तो यहाँ पे ये ब्रॉडकास्टिंग जो चली है वो कुछ इस तरीके से काम किया जैसा मैंने आपको बताया। नाउ इसको आप नोट कर लें, फिर मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको, अलग अलग शेप लेके बताता हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से काम कर रही है। और ये सब सारे स्टेटमेंट मैंने इसीलिए लिए कि हमें सब चीजें सामने दिखाई भी दे कि एक्चुअली शेप क्या है और बाकी सारी चीजें क्या है। इसका मतलब यहाँ पे कि माय AR2 इज ब्रॉडकास्टेबल, मेरा जो AR2 है इट इज ब्रॉडकास्टेबल, एक ब्रॉडकास्टेबल अरे इन कंपैरिजन टू AR1।
ये ब्रॉडकास्ट वाला प्रॉब्लम हमेशा आता रहेगा, आगे तक हर एक जगह पे आता रहेगा जब भी अरे मिसमैच होंगे। सो वी कैन से कि वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन बिटवीन टू अरेज ओनली व्हेन बोथ शेप्स आर सेम, जब दोनों के शेप सेम होंगे। अगर शेप सेम नहीं होंगे देन नंपी ट्राई टू मैच शेप, नंपी ट्राई करता है शेप को मैच करने की, पर वो शेप मैचिंग के जो फंडे हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए कि शेप मैचिंग या एक्सिस मैचिंग जो होगी वो सिर्फ पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हो सकती है, हर एक सिचुएशन में नहीं हो सकती। So here the result is 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मेरा जो सेकेंड अरे उसको मैंने 1,2 लिया, मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लिए। नाउ ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। अब आप देखें यहाँ पे एरर आ गई, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप फाइल। इसका रीजन ये है, जो मैंने कहा आपको ब्रॉडकास्टिंग जो आपका होगा वो ब्रॉडकास्टिंग का, अगर शेप फाइल्स की मैं बात कर रहा हूं तो उसके लिए यहाँ पे 1 होना जरूरी है। ये जो ब्रॉडकास्टिंग या शेप मैचिंग जो कर सकता है वो सिर्फ तभी कर सकता है जब यहाँ पे उसको 1 मिलेगा उस एक्सिस। तो यहाँ पे जब उसको 1 मिलेगा तो 1 को वो 5 के लिए ट्राई करेगा, बट 2 को या 3 को या 4 को या 6 को वो ट्राई नहीं करेगा। सो यहाँ पे आपने 2 कॉमा दिया, नाउ इट इज नॉट ट्राइंग टू ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्टिंग की कोशिश करी बट ये बता रहा है आपको कि आपके जो ऑपरेंड्स है कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट विद द शेप्स 5 कॉमा, यानी इसका शेप वो इस शेप के साथ में मैच नहीं करा सकता। तो पहला जो आपका रूल है यहाँ पे वो है कि अगर शेप मैचिंग की बात कर रहा है सो हियर इट मस्ट बी 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे इसमें एक्सिस की बात करते हैं, हम सिंगल वाले पे काम कर रहे हैं, इसलिए भी फिलहाल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 होगा देन ओनली इट कैन बी 5 और 3 और 4 और 8, बट अगर वो 1 के अलावा कुछ है आपका 2 3 4 5 होगा तो दिक्कत नहीं है, 2 3 4 6 समथिंग है तो फिर ब्रॉडकास्टिंग। ये तो एक सिंगल दिया, आप देखते हैं हम लोग इसी एग्जांपल को बढ़ाता हूं मैं यहाँ पे। अगेन आई एम जस्ट पासिंग 1, फाइन, यहाँ पे सिर्फ 1 पास कर रहा हूं। नाउ इन दिस केस देखिए आपका ऑपरेशन हो गया, नाउ इन दिस केस ऑपरेशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका AR1 है वो ये है आपका 10 11, और आप इसको जब प्लस कर रहे हैं, आप अभी सिंपल आपने यहाँ पे लिखा है आप इसको 1 से प्लस, बट जैसा हमने कहा है कि 2 अरे आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस उन दोनों का एक्सिस और शेप्स मैच नहीं करेंगे तब तक, बट यहाँ पे हमारा मैच नहीं किया तो भी हो गया। नाउ इन दिस केस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यह मेरा जो अरे था उसका तो 3,2 का शेप था, लेकिन यहाँ पे यानी इसमें मेरे पास 2 एक्सिस थे, रो और कॉलम दोनों एक्सिस थे, 0 और 1 दोनों एक्सिस थे, बट इन दिस केस मेरे पास में यहाँ पे रो कॉलम जैसा कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉलम एक वैल्यू थी मेरे पास में। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, आपका वो अरे जिसके एक्सिस लोअर या लोअर एक्सिस वाला जो अरे है हमारा लोअर वाला अरे, नाउ व्हाट इट डू, इट prepends your lower axis array with 1, यानी पहले internally it converts it into 1,1, so it convert like this। तो पहले क्या करेगा, so first it prepends 1, ये पहले 1 को prepend करेगा, then 1,1, now it will try to match with this shape। so यहाँ पे जो आपका 1 है इसको 3 से मैच कराने के लिए जाएगा, यहाँ पे जो आपका 1 है इसको 2 से मैच कराने के लिए जाएगा। so here what it will do, अब यहाँ पे जो आपका 3 है 3 रोज होना चाहिए, so it will do like this, और 2 कॉलम होना चाहिए, so it will do like this। so internally now your array has been broadcasted in this shape। ये जो मेरा 1 दिया था मैंने, अब 1 मेरा ब्रॉडकास्ट होने के बाद में ऐसा बन गया, इंटरनली वो ऐसा बन गया, यानी वो भी 3 2 के शेप में आ चुका है।
ठीक है। तो ये लेकिन कब हो रहा है, जब मैंने एक्चुअली अरे कैसा दिया है, मैंने एक सिंगल एलिमेंट के साथ में पास किया है, ये उस केस में हो रहा है, ये उसको मैच करा रहा है। और मैच कराने के लिए क्या है यहाँ पे रूल, यहाँ पे एक्सिस कम पड़ रहा है तो एक प्रीपेंड करेगा, यानी इसके आगे जोड़ेगा, यानी आपके 1 को एक्चुअली जो आपका 1 था उसको पीछे ले जाएगा, यानी 1,1 होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि इंटरनली पहले वो इसको ऐसा बना देगा, ये 1,1 है हमारा, ठीक है। एंड देन इट विल मैच, तब ये मैच करेगा। अब चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। जब उसके एक्सिस कम होंगे देन इट विल प्रीपेंड विथ 1, ये प्रीपेंड करता है 1 से। तो आपका ये जो रिजल्ट आ गया वो ये ऐसा बन गया। फिर उसके बाद जब चूंकि एलिमेंट वाइज शेप वाइज बराबर हो गए तो पहला पहले से दूसरा दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे सारे 1 है तो हर एक में क्या हो गया है, आपका 1 ऐड हो चुका है। ये इंटरवल बताना एक्चुअली या तो आपका चलेगा या नहीं चलेगा, दो चीज होंगी, या तो एरर थ्रो कर देगा, एरर थ्रो कर दिया इसका मतलब वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहा है, और एरर अगर आपका थ्रो नहीं किया इसका मतलब चल गया। तो प्रैक्टिकली जब यूज कर रहे होंगे तब ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको या तो एरर आएगी या नहीं आएगी, तो में से कोई एक चीज होगी। पर इंटरनली वो ब्रॉडकास्ट कैसे काम कर रहा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे फंडा क्या था हमारा कि हमारा जो लोअर अरे था उसमें एक्सिस था ही नहीं, तो उसने क्या किया, उसने प्रीपेंड किया 1 के साथ में। बट सपोज मैं यहाँ पे जो मेरा 1 है उसको मैं ले रहा हूं ये, अब ये कैसा हो गया, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहली स्टेप होगी वो एक्सिस वाइज जोड़ेगा तो 1,1 में बनाएगा। तो अब मैंने ऑलरेडी कैसा दे दिया है, 1,1 का दे दिया। आप देखिए जब मैं इसको रन कर रहा हूं आप उसका शेप देख सकते हैं, इस बार क्या आ रहा है, 1,1 का आ रहा है। आप चूंकि एक्सिस वाइज तो मैचिंग हो गया कि दोनों में दो दो एक्सिस हैं आपके, 0 एक्स और वाई या 0 और 1 एक्सिस दोनों के अंदर अवेलेबल है, रोज भी है कॉलम भी है, हम लोग जो बोल सकते हैं। नाउ अगेन, नाउ व्हाट इट इज डूइंग, अगेन ये जहां पे 1,1 है, ये 1 को इस वाले 1 को ट्राई करेगा इससे मैच कराने के लिए, इस 1 को ट्राई करेगा इस 2 से मैच कराने के लिए। फाइन, अगेन आपका जो शेप बनेगा शेप तो वही वाला बनेगा जो मैंने बताया था। ये आपका इनिशियली आपका ऐसा था, लेकिन जब एक आप आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, इट विल ट्राई टू मैच विद दिस शेप, अगर वो शेप से मैचिंग, लेकिन शेप मैचिंग के लिए 1 होना मस्ट है, ठीक है। शेप मैच कराने के लिए उसका 1 होना मस्ट है, अगर वो 1 नहीं है तो फिर आपका शेप मैच नहीं होगा। अगर वो 2 है या 3 है या 4 है तो आपका शेप मैच कभी भी नहीं कर पाएगा। फाइन, क्लियर। यहां पे देखिए फिर मैं चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे इस 1 को फिर मैं कर रहा हूं 1,2। अब मैंने कितनी वैल्यूज दे दी हैं इसको, 1,2 दो एलिमेंट दे दिए हैं। यहां देखिए बराबर काम किया। अगेन मेरा जो बड़ा अरे उसका शेप क्या दे रहा है, 3,2, और इसका शेप है सिर्फ 2, यानी इसके अंदर एक एक्सिस नहीं है। अगेन व्हाट इट विल डू नाउ, अब आपने जो दिया है वो दिया है आपने इसको 1,2 दिया हुआ है या 1,2 दिया हुआ है आपने इसके अंदर। अब ये प्रीपेंड कर देगा 1 से, यानी इसके आगे ने अब इसका शेप वो कन्वर्ट करेगा किसमें, 1,2 में, यानी अब यहाँ पे आपका अरे कुछ ऐसा बन जाएगा इंटरनली इन द फर्स्ट स्टेप। नाउ इट विल ट्राई टू मैच, इसको इससे मैच कराएगा, 3 से मैच कराएगा तो ये 1,2 आपका आ गया, इसको इससे मैच कराएगा, वो ऑलरेडी मैच्ड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसको 2 को 2 से मैच कराने में। तो यहाँ पे अब आपका जो अरे बन गया है वो ऐसा एक अरे बन गया। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट पहले से आप देखें, यहाँ पे ध्यान दें, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 12 + 1 13, 13 + 2 15, 14 + 1 and 15 + 2। समझ में आया, ठीक है। ये 4-5 एग्जांपल के बाद ही समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे काम कर रही होती है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है तो समझा दिया मैंने आपको, यहाँ पे चूंकि एक्सेस कम था तो उसने प्रीपेड कर दिया, अगर एक्सेस रहता है तो फिर वो प्रीपेड नहीं करेगा, उस केस में क्यों प्रीपेड करेगा। लेकिन इसी एग्जांपल में मान लो मैंने यहाँ पे 1,2,3 दिया, 1,2,3 दिया, नाउ यू कैन सी ये एरर थ्रो कर रहा है। फाइन, एरर थ्रो क्यों हो रही है यहाँ पे, उसका रीजन क्या है। तो पहली चीज इसने करी कि जो भी आपने यहाँ पे 1 2 3 दिया था, यहाँ उसने प्रीपेड किया 1 को, यानी उसने इसको ऐसे कन्वर्ट किया। अब उसने अब यहाँ पे 1,3 हो गया, अब इसने 1 को 3 मैच करने की कोशिश करी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 को 2 से मैच नहीं कर पाया। मैंने कहा आपका कि नॉन 1 अगर आपकी वैल्यू होगी शेप में सिर्फ 1 होगी तो ही वो शेप मैचिंग के लिए जाएगा, वो 3 को 2 नहीं कर सकता, या 2 को 3 नहीं कर सकता, या 4 को 5 नहीं कर सकता। वो जो कर सकता है वो 1 को ही कर सकता है, वो 1 से ही काम कर सकता है। यहाँ पे 1 अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ पे एक जगह तो 1 आ गया था हमारा, जब उसने प्रीपेड किया 1,3 उसको उसने मैच करने की कोशिश करी, इंटरनली उसने बना दिया उसका, ऐसा आप ये बोल सकते हैं इसमें। लेकिन फिर प्रॉब्लम है कि 3 को 2 से मैच करना है, क्योंकि उसको सेम शेप में लेके आना है, वो पॉसिबल नहीं था, 3 को 2 करना पॉसिबल नहीं है। सो हियर ब्रॉडकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो आपका जो शेप वाइज आप देख पा रहे हैं कि 3,2 कैन नॉट बी ब्रॉडकास्टेड, कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप 3। फाइन, तो यहां अरे के साथ में जब भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। नाउ द शेप ऑफ बोथ अरेज आर इक्विवेलेंट, एकदम सेम शेप है, दोनों आपके 3,2 वाले शेप में, ठीक है। अगर 3,2 के शेप में है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो भी ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। 3,2 के शेप में तो वो परफॉर्म कर रहा है। दोनों ही अरे का शेप यहाँ पे आ रहा है, रिजल्ट में आप देखें 3,2 3,2 आ रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। फंडा सीधा है, यहाँ पे आपके शेप मैच। अब देखिए फिर मैं इसको कम कर दे रहा हूँ। अब मेरा एक का शेप है 3,2 और एक का शेप है 2,2। 3,2 2,2 कैन नॉट बी ब्रॉडकास्ट, कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट, क्योंकि वहां पे 1 नहीं मिल रहा है उसको, तो 3,2 और 2,2 आपके ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकते। अगर 1 मिलता तो ब्रॉडकास्टिंग कर लेता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं मिल रहा है तो फिर ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है ये आपको एरर थ्रो करेगा, तो ये एक का शेप 3,2 है और एक का शेप 2,2 है। फाइन, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में इसने ब्रॉडकास्ट किया था, जब मैंने 1,2 दिया था तो इसने ब्रॉडकास्ट किया था उसको, और ब्रॉडकास्ट करके क्या बना था आपका अरे जो AR2 होगा इंटरनली कैसे बना होगा 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और इसने आपके पहले एलिमेंट में 1, दूसरे में 2, दूसरे पहले में 1, दूसरे में 2 किया होगा। फाइन, अब देखिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग,
अच्छा एक जगह कम है ना। नाउ द थिंग इज बीन चेंज। आप देखें जो आपका रिजल्ट आ रहा है उससे आप देखें, मैंने जो अरे दिया था, मेरा अरे था 1 2 3, ठीक है, और उसका शेप था 3,1, ठीक है। 3,1 में अब शेप मैच कर रहा है, शेप मैच करने में 3 3 तो मैच हो रहा है। अब ये चूंकि यहाँ पे 1 है, सो 1 नाउ बिकम्स 2, यानी अब यहाँ पे जो मेरा अरे क्रिएट होगा इंटरनली ब्रॉडकास्ट वाला, वो कुछ ऐसा क्रिएट होगा। यहाँ पे भी आपका 2 का 2 आ जाएगा और 3 का 3। अब आपका अरे कैसा बन रहा है, 1 1 2 2 3 3। पहले आपका 1 2 1 2 1 2 बना था, इस बार आपने चूंकि जो अरे दिया उसका आप शेप देखें, आप इसके अंदर 3 3 का शेप मैच कर दिया, यानी रो लेवल पे मैचिंग हो गई है, सिर्फ कॉलम लेवल पे मैचिंग बाकी रह गई थी। अब कॉलम लेवल पे चूंकि यहाँ पे 1 था और 1 कैन बी 2 और 3 और 4 और 5, सो हियर व्हाट इट इज डूइंग, अभी जब ये बना रहा है इंटरनली, तो आप यहाँ पे 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 1 आ गया, यहाँ पे 2 2 आ गया, यहाँ पे 3 3 आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, आपने जो 10 और 11 दिया दोनों में एक एक जुड़ा है, जो आपने 12 और 13 दिया दोनों में दो दो जुड़ा है, और जो आपने 14 और 15 दिया उसमें 3 3 ऐड हुआ। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि आपने सिंपल जैसा हमने पहले दिया था वैसा ही आपने कुछ ज्यादा होना चाहिए। आपका डेटा किसी भी शेप में, किसी भी एक्सिस पे अगर मैचिंग है और दूसरी जगह वहां पे 1 है या अवेलेबल नहीं है, इन बोथ द केसेस इट ट्राई टू मैच शेप, वो शेप को मैचिंग कराने के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए इंटरनली कैसे बन रहा है, 1 1 2 2 3 3। बड़ी फंडा है जो ध्यान होना चाहिए बस अपने को, अदरवाइज तो आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। बस आपको एरर आई है तो आपको समझ में बस आना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्यों ब्रॉडकास्ट वाला एरर दे रहा है, क्योंकि एक कल भी दे रहा था हमें एरर, और आज आगे भी कई जगह आपको एरर थ्रो करेगा वो। तो रीजन समझ में आ जाए तो फिर आप डेटा को आप सही कर सकते हैं, या आप पता कर सकते हैं कि आप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अब आपको क्या करना होगा बेसिकली। है ना, एक फंक्शन भी है शायद हमारे पास में, लाइक AR3 equals to फंक्शन था कॉस्ट हो गया। एक्चुअली वो है AR2। ये देखिए फंक्शन है हमारे पास में, मेथड है ब्रॉडकास्ट टू। आप देखिए मैंने AR2 को ब्रॉडकास्ट करा लिया 3,2 के शेप में। इंटरनली ऐसा ही हो रहा था, जो मैंने ब्रॉडकास्ट टू फंक्शन से किया, इंटरनली नंपी खुद यही काम कर रहा था कि जो मैंने फंक्शन मैंने बताया नहीं था, बट इंटरनली वो खुद से ही काम करता है कि आपके लोअर वाला जो लोअर डायमेंशन वाला जो आपका अरे होगा, लोअर शेप वाला जो अरे होगा, उसको ब्रॉडकास्ट करता है इन द सेम शेप ऑफ योर बिगर अरे, बड़े वाले अरे के साथ। यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3, जो मैंने आपको बताया था अभी पहले कि मेरे को अगर मेरे सारे को 3,2 के शेप में अगर करना है तो किस तरीके से आपका होगा। अब मैन्युअली खुद करना चाहें तो पहले ऐसा कर दें, फिर आप AR1 + AR3 कर दीजिए, ऐसी जरूरत होती नहीं है,
बट इन केस कभी आपको लगता है तो आपके पास में देखने के लिए ऐसा ये ऑप्शन है या करने के लिए ऑप्शन है, ब्रॉडकास्ट टू मेथड का आप यूज कर सकते हैं। ये रीशेप जैसा नहीं है ना, ये ध्यान रखिए। ब्रॉडकास्ट इज डिफरेंट थिंग एंड रीशेप इज डिफरेंट थिंग। रीशेप में एलिमेंट्स आपके पहले से हो रहे होते हैं, उन्हीं को आप रीशेप कर पाते हैं, वही एलिमेंट्स चेंज होके रहते हैं आपके। उसमें कुछ यहाँ पे आपके पास एलिमेंट थे ही नहीं है, लेकिन आपने ब्रॉडकास्ट करा दिया है, तो यहाँ पे डिफरेंस है इसमें। सर ब्रॉडकास्ट में वैल्यू या तो उससे मैच होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए सर? वैल्यू या तो 1 होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन अगर कम है तो प्रीपेंड कर देगा, ठीक है। मान लो एक में 3,2, एक में सिर्फ 3 कॉमा लगा होगा, तो पहले वो प्रीपेंड कर देगा, तो उसको 1,3 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डायमेंशंस मैच करा लिए। अब 1 3 का हो गया, एक 3 3 का हो गया। अब वो 1 को वापस किससे मैच कराएगा, उसके जो करस्पॉन्डिंग शेप होगा, तो रो वाले शेप से मान लो आप, या 0 एक्सिस से बोलते हैं हम लोग जिसको, तो 1 को किससे करा रहा होगा, 1 को 3 से। 1 2 हो भी सकता, 1 को 2 कर देगा, 2 को 3 कर देगा, यानी 1 1 1 हो सकता है आपका। बट अगर गलती से 2 3 होता और वो 3 3 होता, 2 आपका ब्रॉडकास्ट है, बट 2 को आप 3 नहीं करवा सकते, 2 को 3 वो नहीं कर सकते, आप नहीं करवा सकते, मतलब है वो 2 को 3 नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वो फंडा है, क्योंकि बट ऑब्वियस वो 2 को 3 अगर कर देता, फॉर एग्जांपल मान लो, तो आप कौन से वाले को आप पढ़ाना चाहते, इधर वाला बढ़ जाएगा और वो ये आपका रूल है ना, ये तो आपने बना लिया कि मेरे को 2 को 3 करना है। 2 को 3 करना है, मान लो 2 वैल्यू है आपके पास में, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास में 2 वैल्यू 7 है। अब मान लो 7 8 को, अब ये 3 करना, 7 8 को 7 करें कि 8 करें, 7 कर देगा तो आप बोलोगे 7 क्यों किया, 8 करना चाहिए था, और 8 करता है तो आप बोलोगे 8 क्यों किया, 7 चाहिए करना चाहिए था। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं हो सकता ना, लेकिन इक्विवेलेंटली करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कि 7 को उसको कन्वर्ट करना है कि तो 3 में या 2 में 7 7 7, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आपका 1 2 3 को उसको कन्वर्ट करना है वहां पे 3,3 में, तो 1 2 3 1 2 3 करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको सेम चीज ये रिपीट करना है, चाहे ऐसे करना है चाहे ऐसे करना है, अल्टीमेटली तो वही हो रहा है ना, या तो वो कॉलम वाइज रिपीट कर रहा है और रो वाइज रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग वाली जो एरर्स हैं, आप ये ब्रॉडकास्ट टू फंक्शन का यूज करके आप खुद भी देख सकते हैं कि हम लोग ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 3,2 कर दिया, तो 3,2 में मेरा उसने किया है, लेकिन मैं सपोज करो यहाँ पे 3,3 कर रहा हूँ, यहाँ पे 3,3 किया, वो भी पॉसिबल है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे 4,3 कर दूं, अब मैं 4,3 कर रहा हूँ, तो आप देखो एरर थ्रो कर रहा है, वो थोड़ी पॉसिबल है उसके लिए। जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं होगा, तो आपका पॉसिबल नहीं है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 है तो वहां पे 1 वाले के केस में तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो बाकी चीजें कन्वर्ट नहीं कर सकते, फाइन। तो ये था कुछ ब्रॉडकास्ट का एक एग्जांपल जो मैं चाह रहा था आप लोग देखें, और ब्रॉडकास्ट में हमने यहाँ पे देख लिया, हमें 3,2 में करना है, देन इट इज फाइन। बहुत मेथड्स तो इतनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि आप अगर आपके एनडी एरे को इटरेट कराना चाहते तो एनडी एरे कैसे इटरेट कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट को इटरेट कराया था, इन द सेम वे आप एनडी एरे को इटरेट अगर कराना चाहेंगे तो आप वो इटरेशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, जो सीधे एक सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर आई इन, और हम लोग लिखते हैं AR1, और आई वांट टू प्रिंट हियर द वैल्यू ऑफ आई। सो यू कैन सी 10 11, और एग्जैक्टली वो वैसा कि वैसा उसने कर दिया इटरेशन, यानी एलिमेंट वाइज इटरेशन हो गया उसका, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, यानी कुल मिला के आपका 3 बार इटरेट करा दिया और इटरेशन हो गया। बट इट इज नॉट इटरेशन, इट इज नॉट इटरेशन एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि प्रॉपर इटरेशन में तो हम लोग चाहते हैं कि वो 10 आता, फिर 11 आता, फिर 12 आता, ऐसा कुछ होता है। 1 बाय 1 एलिमेंट इटरेट हो रहे होते या एक्सिस वाइज हो रहे होते तो हमें कुछ समझ में आता उसके अंदर। बट बाय डिफॉल्ट तो उसने एनडी एरे के अंदर जैसे एलिमेंट थे उसने वैसा के वैसा कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे एनडी अरे को अगर आप इटरेट कराना चाहते हैं तो यू हैव अ स्पेशल मेथड कॉल्ड NDITER and here you have to pass your name of array. तो मैंने यहाँ पे दिया फॉर INNP.NDITRAR1 और अब जब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ देन यू कैन सी नाउ इट इज इटरेटिंग ओवर ईच एलिमेंट में भी आप देखें 10 को अलग, 11 को अलग, 12 को अलग, 13 को अलग. सो हियर वी यूज NDITER फाइन. एंड यू कैन सी इसने इटरेशन जो परफॉर्म किया है बड़ा सिंपल. एक जो ऑर्डर वाइज बात करूं तो आपके लिए मैं बोलूं तो रो लेवल पे उसने कर दिया 10 11 फिर 12 13 फिर 13 14 15 जो भी आ रहा है इसके अंदर. ठीक है, उसने सिंपली 10 11 12 13 14 15 के हिसाब से इटरेट किया. ये इटरेशन डिपेंड्स कि आपने आपके अरे का जो ऑर्डर लिया है वो किस ऑर्डर में लिया है. और बाय डिफॉल्ट ऑर्डर इज सी ऑर्डर, आपका सी ऑर्डर होता है. So here suppose what I am doing, order equals to I am doing F. मैं F ऑर्डर में जब कर रहा हूं then we can see यहाँ पे अब आप देखें ये इसने कॉलम वाइज इटरेशन परफॉर्म किया. आप 10 12 14 11 13 15. सो इट डिपेंड्स कि आपने आपका जो अरे लिया है वो किस ऑर्डर को आपने उसमें डिफाइन किया है. अगर आपका ऑर्डर रो ऑर्डर यानी सी ऑर्डर है तो वो रो ऑर्डर में ही करेगा. अगर आपका अरे एफ या फोर्ट्रॉन ऑर्डर के अंदर है तो वो कॉलम वाइज के लिए करेगा. रिजल्ट दोनों का डिफरेंट है, वो आप देख सकते हैं. फाइन, ठीक है. ये ऑर्डर का जो कंट्रोलिंग है वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. सपोज आई एम पासिंग ऑर्डर इक्वल्स टू एफ हियर. देखें अगेन उसने फोर्ट्रॉन ऑर्डर में कर दिया. तो आपका हो सकता है कि आपका अरे आपने जो लिया है वो सी ऑर्डर के हिसाब से लिया है, रो ऑर्डर पे लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसका इटरेशन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका फोर्ट्रॉन ऑर्डर के अंदर हो. तो फिर आप यहाँ पे ठीक है, क्लियर. यहाँ आप कुछ करना चाहें, आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो आपका हो पा रहा है. लेकिन इट इज नॉट हैपनिंग ऑन योर ओरिजिनल अरे. जो आपका ओरिजिनल अरे वहां पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है. ये सिंपली आपने इटरेट कराया, इटरेट करने से जो भी आपके पास में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स के पे ये काम कर रहा है. फाइन, आपके ओरिजिनल अरे पे आप कुछ नहीं कर पा रहे. बाय डिफॉल्ट आपका जो ओरिजिनल अरे होता भी है, अगर आप उस पर ही कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रीड मोड में होता है यहाँ पे. और वो मैं करने के लिए आप ये नोट कर लिया.
चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे को लिखना होगा आई कॉलन 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 इक्वल्स टू आई इंटू कैन सी वो एरर थ्रो कर रहा है। आपका जो असाइनमेंट डेस्टिनेशन है वो आपका रीड ऑनली है, यानी आपका जो अरे है जो आपने यहाँ पे ओपन किया है फॉर इटरेशन पर्पस, इट इज ओनली इन रीड मोड। ये रीड मोड में, सो यू कांट परफॉर्म एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन और वॉट एवर ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म डायरेक्टली आप तो नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि हो तो यहाँ पे शायद ओपी अंडरस्कोर now you can see I performed operation arithmetic operation on array itself। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऑपरेशन फ्लेक्स बता दिया कि ऑपरेशन फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट इट इज रीड, तो मैंने उसको बता दिया रीड राइट होना चाहिए, तो अब ये रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। सो नाउ अब जब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो आप देखें जब मैं AR1 को इस इटरेशन के बाद में एक्सेस कर रहा हूँ तो जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया था वो एक्चुअली अरे पे परफॉर्म हुआ और अरे हैज बीन चेंज, आपका अरे चेंज हो चुका है। एलिप्सेस हमने डायमेंशंस के लिए दिए थे, ध्यान है आपको 2-3 दिन पहले की क्लास में, ये वही है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कोई एक एग्जैक्टली वैल्यू पास नहीं कर सकता ना। ऑपरेशन फ्लैग में राइट दोगे तो फिर रीड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि रीड राइट मोड देना, क्योंकि रीड भी करेगा तभी तो राइट कर पाएगा। अब बाय डिफॉल्ट रीड मोड था, आपने सोचा राइट मोड दे दें। अब राइट मोड अगर आप यहाँ पे सपोज पास कर देते हैं कि आपने राइट मोड में यहाँ पे दे दिया, अब जब आपने राइट ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन आपका इटरेटर बता रहा है फ्लैग राइट, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड है इसके लिए क्योंकि इसको रीड भी करना है राइट भी करना है। सो हियर वी हैव टू पास रीड राइट, जैसे आप फाइल ओपनिंग में आप पास कर रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली इन द सेम वे हमने अरे के ओपनिंग के लिए आप बोल सकते हैं अरे के इटरेशन के लिए पास कर दिया, ठीक है। एक और यहाँ पे फैसिलिटी NDITR की कि यू कैन इटरेट मल्टीपल अरेज कंपोजिटली, आप कंपोजिटली आप मल्टीपल अरेज को आप इटरेट करा सकते हैं, ठीक है, और ये 1 बाय 1 इटरेशन होगा, एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार एक वैसा। सो हियर अगेन आपको फिर वही चीज ध्यान रखना होगी, ठीक है। ऑर्डर पे भी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं नीचे चेंज कर रहा हूँ प्रोग्राम को एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। और यहाँ पे चूंकि 2 अरे लेने वाला हूँ मैं, तो सपोज एक मैं x ले लेता हूँ, एक मैं y ले लेता हूँ, और आई विल प्रिंट हियर लाइक x, और फिर कॉमा लगाता हूँ सेपरेशन के लिए, मैं यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ, एंड देन आई एम टेकिंग हियर y, एंड हियर आई एम पासिंग AR1 एंड AR2। तो मैंने यहाँ पे 2 अरे यहाँ पे पास कर दिए हैं, AR1 पास कर दिया, AR2 पास कर दिया, और इसकी जरूरत नहीं है अब हमें यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं
तो आप देखें, और वैल्यूज में बदल देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ ताकि आप देख पाए। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे रिजल्ट में आपको फिर से ब्रॉडकास्टिंग दिखाई दे रही होगी, है ना। 10 के साथ में 1, 11 के साथ में 2, फिर 12 के साथ में 1, फिर 13 के साथ में 2, फिर ये आपका जो हो रहा है ये 1 बाय 1 हो रहे हैं आपके, ये एक साथ काम कर रहा है दोनों पे, एक बार पहले वाले को एक बार दूसरे वाले को। लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का जो रूल है वो आपको ध्यान रखना है कि इट मस्ट सेटिस्फाई, अगर नहीं होता है सेटिस्फाई तो फिर आपको एरर थ्रो हो जाएगी ब्रॉडकास्ट वाली। बाकी चीजें आप कर सकते हैं, जो भी हमने पहला देखा है, आपका कुछ भी लॉजिक है आप वो लॉजिक भी आप डाल सकते हैं वॉटेवर, लेकिन ब्रॉडकास्ट का जो रूल है वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और एक कॉलन वगैरह ऐसा जरूरी नहीं कि आप जैसा कुछ कॉलन वॉलन दें, आप यहाँ पे x प्लस वाई भी अगर कर देते हैं तो भी आप देख सकते हैं। एक आपका सैलरी वाला एक अरे है, एनडी अरे, कमीशन वाला एनडी अरे, आपको टोटल निकालनी है। ठीक है, टोटल का मतलब ये है कि आपको दोनों को ऐड कराना है, वैसे तो ये एक तरीका हो सकता है आपके पास में, ये भी वैसे तो नॉर्मली हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे भी, वो भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे थोड़ा शेप में अगर मैं चेंज करता हूँ, सपोज मैं 1,2,3 कर दे रहा हूँ, आप देखें ब्रॉडकास्ट वाला एरर फिर आ गया है ना। ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट बिकॉज शेप मैचिंग और नहीं हो पाएगी इसमें, तो ब्रॉडकास्ट वाला फंडा यहाँ पे भी वैसा ही जारी रहेगा जैसा पहले था। फाइन, तो मल्टीपल अरेज को आप इटरेट कराना चाहते हैं, आप सिंगल अरे को इटरेट कराना चाहते हैं, आप कॉलम वाइज कराना चाहते हैं, आप रो वाइज कराना चाहते हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन हैं आपके पास में जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब अरे पे हम लोग कुछ और मेथड्स देखते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ मेथड्स हैं आपके, कुछ स्टैटिस्टिकल वाली मेथड्स भी हैं हमारे पास में। वो मेथड्स np.add, एक ऐड मेथड है मेरे पास में। हियर आई एम पासिंग ar1 कॉमा लाइक 5, तो मैंने यहाँ पे ar1 और 5 किया है। सो यू कैन सी नाउ द रिजल्ट जो हमारे पास में आ रहा है, इट इज शोइंग ये हर एक एलिमेंट में उसने 5 ऐड कर दिया है। सो यू कैन यूज दिस ऐड मेथड आल्सो, आप ऐड मेथड का आप यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पे ar1 और ar2 का भी अगर यूज करना चाहें तो आपने 2 अरेज को यहाँ पे यूज कर लिया, तो आप 2 अरे, 3 अरे, 4 अरे, जितने भी आपको ऐड करना है आप पास कर सकते हैं ऐड मेथड में। यहाँ पे मेरा, लेकिन फिर वही आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉडकास्ट वाला फंडा यहाँ पे भी आ गया है। मैंने कहा आपको वो हर जगह होगा, ब्रॉडकास्टेबल नहीं है आपका तो फिर वो एरर थ्रो करेगा, ब्रॉडकास्टेबल है तब कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ पे ऐड मेथड का यूज कर पा रहे हैं। देन वी हैव a method called subtract, आप सब्ट्रैक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ar1 में से मुझे 5 सब्ट्रैक्ट कराना है तो वो मैंने करा लिया, आप देख सकते हैं रिजल्ट में हर एक जगह से 5 सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ पे भी इस मेथड का यूज आप 2 अरेज के साथ में भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कराना चाह रहा हूँ मैं ar1 को ar2 से, तो यहाँ आप देखें फिर रिजल्ट आपके सामने, क्योंकि 1 और 2 है तो 9 9 और सब चीजें वैसी ही हो रही हैं, तो सब्ट्रैक्ट का आप यूज कर सकते हैं।
Then we have np dot multiply method. AR1 comma I am doing like 3 से multiply करना है, so I use multiply method and we can see. और एक चीज आप और चेक करिए यहाँ पे कि क्या जो आपने मल्टीप्लाई किया है वो इन प्लेस मल्टीप्लाई है क्या, वो इन प्लेस मल्टीप्लाई नहीं है, यानी आपने जो मल्टीप्लाई मेथड का यूज किया भी है उससे आपका रिजल्ट में अरे आ रहा है बराबर आपके पास में, ठीक है, लेकिन एक अलग कॉपी आ रही, आप उसको होल्ड करवा सकते हैं कोई वेरिएबल लेके, ठीक है, या फिर आप AR1 इक्वल्स टू करेंगे तो फिर आपका एग्जिस्टिंग अरे चेंज हो जाएगा। और ये काम हम लोग इंटू 3 ऐसा भी कर रहे थे, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और वैसे भी दोनों काम आप यूज कर सकते हैं, आपके पास में ऑपरेटर भी है और ये मेथड भी है। ये भी आप दो अरेज के बीच में यूज कर सकते हैं। देन आपके पास में एक मेथड है डिवाइड, और डिवाइड मेथड का अगर मैं यूज करता हूं, मैं AR1 को डिवाइड करना चाहता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल 2 से कर रहा हूं मैं इसमें, सो वी कैन हैव रिजल्ट, आप देखें सब डिवाइड हो गया, जैसा भी हमने चाहा वो सारी चीजें डिवाइड हो गई। अब डिवाइड मेथड का यूज कर सकते हैं, ये दो अरे के बीच में भी हो सकती थी, यहाँ पे आप AR1 AR2 पास कर देते ये वहां पे भी वर्क करेगी। देन वी हैव अ मॉड मेथड, मॉड और रिमाइंडर दो मेथड्स है मेरे पास। AR1 का मैं 2 से मॉड चाह रहा हूँ, तो अब देखें यहाँ पे 0 1 0 1 0 1, तो बट ऑब्वियस वही मॉड आना है। आप अरे के अकॉर्डिंगली यू कैन चेक कि आपका अरे क्या है। अरे का प्रिंट मैं पहले ही दे देता हूँ, जो अरे में यूज कर रहा हूँ प्रिंट AR1, सो हियर आप देख सकते हैं कि 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ या मॉड डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर जो होगा वो 10 12 10 12 14 के केस में इट विल बी 0 और बाकी सब जगह वो होगा 1। ऐसा एक सेम मेथड है आपके पास में, इट इज फॉर np डॉट रिमाइंडर, आप रिमाइंडर मेथड का यूज कर सकते हैं, इट ऑल्सो वर्क्स एग्जैक्टली सेम। मॉड का यूज करें, आप रिमाइंडर का यूज करना चाहें आप रिमाइंडर का आप यूज कर सकते हैं। देन वी हैव अ मेथड कॉल्ड पावर, और पावर में मैं दे रहा हूँ AR1 2, और आप यहाँ पे देखें यहाँ पे हर एक का पावर यानी AR to the power 2 हो गया है बेसिकली, सो यू कैन यूज पावर मेथड हियर। और ये भी आप दो अरेज के बीच में भी आप यूज कर सकते हैं। AR1 AR2 मैंने यूज कर लिया, सो ठीक है, तो जैसा आप यूज करेंगे, अब यहाँ पे 10 to the power 1 हुआ, 11 to the power 2 हुआ, फिर वापस 12 to the power 1 हुआ, 12 to the power 2 हुआ या 13 to the power हुआ, जो भी हुआ, जो भी वहाँ पे नंबर था उस पर डिपेंड करता है, 12 और 13 होगा, 13 to the power 2 169 आ रहा है। तो आप ये पावर का यूज कर सकते हैं बिटवीन टू अरेज ऑल्सो। फिर आपके पास में एक मेथड है np डॉट रेसिप्रोकल, आप रेसिप्रोकल का आप यूज करें, तो आप रेसिप्रोकल यूज कर रहे हैं तो इट विल गिव यू रेसिप्रोकल व्हिच इज 0 0 0 0 0, so here the reciprocal is 0 0 0 0 0। क्यों है 0 0 0 0 है बेटा, क्या है 0 0 क्यों आ गया? का रीजन है इंटीजर, रेसिप्रोकल का मतलब है आप इसको जो भी आपका नंबर है उसको उस नंबर से आप 1 को डिवाइड कर दो, 10 का मतलब होता है 1/10, 11 का मतलब होता है 1/11, लेकिन यहाँ बाइडिबल चूंकि आपने इंटीजर पास किया और इंटीजर के रिजल्ट के केस में आपको मालूम है कि वो डेसिमल वाली वैल्यूज तो दिखाएगा नहीं आपको, तो इसका एक आसान तरीका है, आप किसी भी एक को 12 पॉइंट कर दिया है मैंने यहाँ पे, नाउ वी कैन सी द चेंजेस, फ्लोट में दे दिया, 12 पॉइंट करने का मतलब मैंने फ्लोट में दे दिया, मैंने जैसे फ्लोट में दिया यू कैन सी ये रिजल्ट आ रहा है आपका, तो 1/10 का रिजल्ट क्या होगा? 0.1 ही तो होगा, है ना। आप 10 था आपका पहला नंबर, 10 को आप 1/10 कर दीजिए, तो 1/10 का मतलब क्या होगा? 0.1।
तो ये रेसिप्रोकल आपको निकालना है। आप रेसिप्रोकल निकालने के लिए रेसिप्रोकल मेथड का आप यूज कर सकते हैं। कहाँ जरूरत पड़ेगी हो सकता है, मुझे भी एकदम से एग्जांपल याद है कि रेसिप्रोकल की जरूरत पड़े, आपको मैथ से रिलेटेड काम करने होंगे तब काफी जरूरत हो सकती है। चलिए, फिर आपके पास में एक मेथड है, इट इज कॉल्ड मीन। और मीन आप यहाँ पे निकालते हैं, मैं निकाल रहा हूँ मीन, और AR1 का मैं मीन निकालना चाह रहा हूँ। तो रिजल्ट इज हियर 12.5। So here the mean of these values, तो mean of these values आपका आ रहा है 12.5 आ रहा है, 12 लूंगा तब भी वही आएगा, 12.5 भी आएगा। So mean of this, तो np डॉट mean, आपको mean निकालना है आपके पूरे अरे का। तो अरे वाइज आपको मीन दे रहा है ये निकाल के, ये पूरे अरे का एक सिंगल मीन दे रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे चाहें तो ऐड करके आप यू कैन वेरीफाई कि जो भी रिजल्ट आ रहा है आपका लाइक 10, 20, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। सो वी विल बी एबल टू फाइंड 50 एंड 60। तो 30, 60, 100, 150, 210, 210। और अब जब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ तो आप देखें, मैंने कहा 210, और 210 को अगर आप देखेंगे तो 210 डिवाइड बाय 6 अगर मैं कर रहा हूँ तो इट इज 35, ठीक है। तो जो मेरा अरे था उसका टोटल था 210, और उसके टोटल के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके मीन इज वर्किंग लाइक एवरेज हियर ना, यहाँ पे एवरेज जैसा ही काम कर रहा है आपके लिए, ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मीन जो उसने दिया है पूरे अरे का एक मीन दे दिया, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो एक्सिस वाइज देखना है मीन यहाँ पे। सो AR1 इक्वल्स, और मैं यहाँ पे पास करूंगा एक्सिस इक्वल्स टू 0, मैं 0 एक्सिस पे देखना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट एक्सिस वाज नन, तो यहाँ पे मैं 0 एक्सिस पे अगर देख रहा हूँ तो आप यहाँ पे रिजल्ट चेक करें, 30 और 40 आ रहा है। और यहाँ पे आप 0 एक्सिस यहाँ देखें 10, 30 और 50, इसका तो सम करिए आप, कितना हो रहा है, इट इज 90। 90 डिवाइड बाय 3 अगर आप करेंगे तो यू विल फाइंड कि 30 आना चाहिए, और 20, 40 और 60 का सम होगा 120, और 120 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 40। फाइन, तो आप यहाँ पे एक्सिस 0 ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। इन द सेम वे इफ आई एम टेकिंग एक्सिस 1 हियर, सो हियर वी कैन सी द रिजल्ट, 3 रिजल्ट आर देयर। तो 10 और 20 का 15, 30, 40 का 35 एंड देन 55। तो मीन अगर आप निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से मीन निकलेगा। इन द सेम वे आई हैव a median of AR1, so median of AR1, और अपने ऊपर वाले स्टेटमेंट्स को, सो इट इज अगेन 35, ठीक है। तो मीडियन भी क्या है आपका 35। तो मीन और मीडियन के रिजल्ट दोनों ही केस में हमारे कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है ना, मीडियन इज डिफरेंट थिंग एंड मीन इज डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है। तो क्यों है, डिफरेंस क्या है? ऐसा बोले सुनाई भी दे सबको। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, मीन देख, मीडियन जो है ना, मीडियन को अगर मान लो 3 एलिमेंट होंगे ना तो इट विल रिजल्ट रिटर्न योर मिडिल एलिमेंट, वो बीच वाला एलिमेंट रिटर्न कर देगा, राइट। तो इसलिए वो, लेकिन मीन के केस में तो सम करके और एवरेज जैसे काम कर रहा है, बट मीडियन के केस में इट विल बी डिफरेंट। सो जस्ट सी देयर np डॉट मीडियन, और मीडियन मुझे निकालना है AR1 का, एंड आई एम पासिंग एक्सिस इक्वल्स टू 0 हियर। और अब यहाँ पे आप देखें 30 और 40, और हमारा पहले भी 30 और 40 आ रहा था इसके अंदर, सो स्टिल रिजल्ट इज सेम। और यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सिस 1 कर देता हूँ मैं, और एक्सिस 1 के केस में 15, 15, 35 एंड 55 जो भी आपका एलिमेंट होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट वाइज डिपेंडिंग होगी, एलिमेंट और वैल्यू दोनों चीजें यहाँ पे। बट मीडियन इज डिफरेंट देन 1, 2, 3 का मीडियन निकालेंगे और आप मोड निकालेंगे, मीन निकालेंगे, इट विल डिफरेंट। बट मीडियन के केस में वो मिडिल वैल्यू
अभी मैंने सारे ऐसे लिए जिसमें एग्जैक्टली सेम डिफरेंस है, इसलिए रिजल्ट हमारे लिए तो मीडियन के बाद में वी डोंट हैव हियर मॉड नहीं है, एमओडी मॉड नहीं है हमारे पास में। एनपी के अंदर कोई मेथड नहीं है मॉड के लिए, एमओडी आप अगर मॉड निकालना चाहते हैं तो वो नहीं निकल पाएगा। तो मॉडल नंपी हैज नो एट्रीब्यूट मॉड, पर मीडियन है और आपके पास में मीन है, ठीक है। देन आप निकालना चाहते हैं एवरेज, so for average I am having average method, and here 35 is the average, and again I want to average axis wise, 0 axis पे निकाल रहा हूँ, it is showing the result। और मुझे यहाँ पे एवरेज निकालना है 1 एक्सिस पे, so it is, ठीक है। तो यहाँ पे आप एवरेज को भी आप एक्सिस वाइज निकाल सकते हैं। एवरेज में एक स्पेशल थिंग है, एवरेज में आप वेटेड एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज में आप वेटेड एवरेज भी निकाल सकते हैं, मीन और मीडियन में नहीं होगा वो, पर आप एवरेज के लिए वेटेड एवरेज आपका हो सकता है। और प्रैक्टिकली जनरली बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कई सारी जगहों पे वेटेड एवरेज की, ठीक है। तो वेटेड एवरेज इज अ डिफरेंट थिंग देन योर एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज इज डिफरेंट देन योर एवरेज। एवरेज जो आपका होगा और जो वेटेड एवरेज होगा वो दोनों आपके डिफरेंट चीजें होंगी, दोनों अलग तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम डूइंग, सपोज आई एम टेकिंग हियर AR4 और मैंने यहाँ पे लिया np.array, आई एम पासिंग हियर सिंपली, मुझे आप मान के चलें कि 4 सेमिस्टर में कुछ मार्क्स मिलते हैं, मेरे जो सेमिस्टर एग्जाम्स होती है उसमें कुछ मार्क्स है मेरे पास में, और मार्क्स मेरे को 50 में से मिलते हैं। सो मेरे को जो मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे पहली बार में मिले 40 मार्क्स, दूसरी बार में मिले मुझे तकरीबन 43 मार्क्स या 45 मार्क्स बोल सकता हूँ। देन थर्ड टाइम में मुझे मिले हैं 30 मार्क्स, और लास्ट टाइम में मुझे मिले हैं 35 मार्क्स, ठीक है। और अब जब मैं इनका सिंपली np.average of this AR4 निकालता हूं उसमें, so the result is 37.5, ठीक है। तो एक नॉर्मल एवरेज जो हमने निकालना है निकाल, बट हमारे जो भी यूनिवर्सिटी है उनका कुछ अलग है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये उनका कि आपके जो शुरू के जो 3 सेमिस्टर हैं, ठीक है, उनका जो एवरेज है, उनका एवरेज आपके लास्ट सेमिस्टर के एवरेज से आधा एवरेज। वेट की बात करें, एवरेज की बात करें, वेट की बात करें, जो उनका वेट है, जो वेटेज ऑफ मार्क्स है, वो आपके शुरू के 3 सेमिस्टर के जो आपका वेट है वो आपके चौथे से आधा ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेट ले रहा हूँ कि वेट क्या होगा, तो वेट में मैं लेता हूँ और एक एनपी अरे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करा लेता हूँ, और एनपी अरे, और यहाँ मैं ले रहा हूँ 20 20 20 एंड 40। सो द टोटल इज 100, यानी आपके टोटल मिला के 100% मुझे करना था, तो मैंने टोटल यहाँ पे वेटेज कितना ले लिया, 100। अब यहाँ पे मैं अब एवरेज जब मैं निकालना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड नाउ आई कैन पास हियर वेट्स इक्वल्स टू WT, और यहाँ पे जब मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ, और built in function or method not subscriptable, wait, WEIGHTES average, just WEIGHTS watts, weights equals to np.average/AR4 or WEIGHTS watts, built-in function method object is okay। अब छोटी सी गलती जो मैंने करी है, और ब्रैकेट तो लगाया नहीं है वो, तो यहाँ पे
So here the result is 37. So you can check कि यहाँ पे जब मैंने वेटेड एवरेज लिया है तो वेटेड एवरेज के कारण से अब रिजल्ट आ रहा है 37, लेकिन जो नॉर्मल एवरेज है 37.5। तो एक्चुअली जब वो उसकी मार्कशीट बना रहे होंगे तो 37 उसका एक्चुअली वेटेड एवरेज होगा, बजाय के 37.5। मैंने वैल्यूज ऐसे लिए। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, तो सिंपल आप देखें 40 है मेरा, उसके अंदर उसका मैंने वेटेड एवरेज 20 दिया है, ठीक है, और 45 का भी मैंने 20 दिया है, 30 का मैंने 20 दिया, तीनों का मैंने 20 दिया। इट इज नॉट नेसेसरी कि 20 हो उसके अंदर, हो सकता है कि वो यहाँ पे 30 देन 20 देन 10 एंड देन उसके बाद में 40 ले रहे हो उसके अंदर, वो वेटेड एवरेज आपका इट में भी डिफरेंट भी हो सकता है आपका। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन में आप देखिए कि आपका 40 जो है, 40 का 20 आप निकालिए, 40 का 20% कितना है 8, 45 का कितना है 9, तो 8 + 9 17, 30 का कितना है आपका 6, तो 17 और 6 कितना हो गया आपका 23, 35 का 40% कितना होगा 14, तो 23 और 14 कितना हो गया 37। देखिए आपके रिजल्ट में 37 आ गया, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज कई सारी जगहों पे, यूनिवर्सिटीज के अंदर, मार्किंग सिस्टम के अंदर, प्रोडक्शंस वगैरह के अंदर, सेल्स के अंदर, ये कहीं पे भी काम आ सकता है कि वेटेड एवरेज क्या लेना है। क्योंकि कई बार आपका मान लो सेल्स का है, सेल्स में हो सकता है कि कोई आपकी जो एक प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा महंगा है, दूसरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सस्ता है, तो आपको जब कंपैरिजन परफॉर्म करना होगा तो फिर आप उसका सेल्स में वेटेड एवरेज लोगे कि उसका एक्चुअली वेट कितना है आपकी टोटल सेल्स के अंदर। तो वहां पे एक एवरेज नहीं लेते हुए हम लोग वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो ये वेटेड एवरेज ऑलमोस्ट सारी फील्ड के अंदर काम आएगा। तो हियर यू कैन पास वेट्स, आप पास कर सकते हैं। और वेट आपका मैंने बता दिया आपको कि वेट में जरूरी नहीं कि 20, 20 और 40 आपको लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपके क्या है। अगर चारों का वेट बराबर होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि सपोज पहले सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो आपके लिए आसान होगा, दूसरे सेमेस्टर का दूसरा टेस्ट जो होगा आसान होगा, तीसरा टेस्ट आसान, पर चौथे टेस्ट तक आपको, पहले टेस्ट में आपको स्पेसिफिक पढ़ना है, सेकंड में थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन स्टिल इट इज स्पेसिफिक, बट चौथे टेस्ट के अंदर तो क्या होने वाला है, शुरू के तीनों का भी आने वाला है ना, तो इतना आपको याद रखना है। तो उसका वेटिंग जो होगा, एवरेज जो होगा वो ज्यादा, जो उसका वेट होगा आपके मार्क्स के अंदर वो ज्यादा होना चाहिए। इन द सेम है, प्रैक्टिकल का वेट कितना लेना है, आपके थ्योरेटिकल का वेट कितना लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं 80-20 का वेटेज है भैया उनका, तो अब आपके या आप इंटरव्यूज में भी आप देखते हैं कि आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन का 80% होगा, 80 का वेटेज होगा, और आपकी जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका 20 का वेटेज होगा। अब वहां पे जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, जो आपको वहां पे मेरिट लिस्ट बनता है वो इस वेटेड एवरेज के बेसिस पे बनाएगा कि आपके एग्जैक्टली कितने आए। क्योंकि हो सकता है कि मान लो एक बंदा है, सपोज करो हम लोग 100 मार्क्स का उसका रिटर्न था, 100 मार्क्स में से एक बंदे को 95 आ गए रिटर्न में, और लेकिन उसको सिर्फ वहां पे 10 मार्क्स आए या सिर्फ 5 मार्क्स दिए उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। एक दूसरा बंदा है जिसको उन्होंने 80 मार्क्स दिए, रिटर्न में आए, और उसको उन्होंने 19 मार्क्स दे दिए, फाइन, तो उसको 8। अब यहाँ पे आप देखें टोटली भी वैसे उसका पहले वाले का ज्यादा दिख रहा है कि 95 और 5 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे वेटेज की बात करो, अगर मान लो 80% इसका वेटेज ले रहा हूं मैं, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 64 इसका हो जाएगा, 20% मेरा इसका वेटेज अगर मैं ले रहा हूँ तो इसके नंबर हो जाएंगे मेरे 19 गुना 38, तो 3.8 हो जाएगा। यहाँ पे 95 का अगर मैं 80% लेता हूँ तो कैलकुलेटर हम लोग ले लेते हैं, 95 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, सो हियर इट इज 76। तो यहाँ पे इसके 76 मार्क्स हो गए इसमें, ठीक है। लेकिन अब 5 मार्क्स के लिए वो 20 ले तो 1 होगा, तो अल्टीमेटली इसके जो मार्क्स आएंगे वो 77 कहलाएंगे, इसके मार्क्स जो आएंगे इट विल बी 67.8। जो पहले आपको 100 और 99 दिख रहा था, इट इज नॉट एक्चुअली 100 और 99, इट इज एक्चुअली 77 एंड 67.8, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आपका वेटेड एवरेज निकलेगा, अब इस एवरेज के बेसिस पे वो आपको जॉब ऑफर करेंगे, ठीक है, इस एवरेज के बेसिस पे जॉब ऑफर करेंगे कि उनका वेटेज कितना है, 80 है, 20 है, हो सकता है 60-40 का एवरेज हो उसमें, तो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे
तो यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीजों से फर्क पड़ जाता है मेरिट लिस्ट के अंदर, तो ये हर एक फील्ड में हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है एवरेज का यूज करना। तो यहाँ पे हमने देखा मीन देख लिया, एवरेज देख लिया, एवरेज में वेटेड एवरेज वाला जरूर लिख लीजिएगा आप। और ये 20 की जगह आप 1 2 3 4 करते तब भी चलता, मान लो 10%, 20%, 30%, 40% ऐसा भी चल सकता है, वो तो एवरेज को वेट के बेस पे निकालना। फाइन, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे फंक्शनलिटी या फंक्शंस हमने यहाँ पे देख लिए हैं, जिससे आप अच्छा इसमें एक और मैं बता रहा हूँ जो कल हमने देखा था, mp.unique। और यूनिक एक फंक्शन है मेरे पास और मैं AR1 पे अप्लाई कर रहा हूँ। 10 20 30 ये यूनिक को जब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, मुझे बता रहा है एक सिंगल डायमेंशन अरे वापस मेरे पास आ रहा है 10 20 30 40 50 60। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 20 को मैंने 3 बार ले लिया। अब आप देखिए इसमें जब आपके पास में जब रिजल्ट आ रहा है तो इट इज शोइंग यू जस्ट यूनिक वैल्यूज आउट ऑफ योर अरे। So if you want to get only unique values from your array, so you can use this unique। इसमें ऑप्शन है कई सारे, जैसे अभी देखा आपने इसमें कि आप यहाँ पे रिटर्न अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल्स टू मैं ट्रू कर देता हूँ, तो ये इंडेक्स भी मुझे रिटर्न कर देगा। वो कौन कौन से इंडेक्सेस है जहां पे इसको ये यूनिक नंबर मिल रहा है, तो पहला 0 पे मिल रहा है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है, 3 पे नहीं है, फिर 4 पे। तो आप यहाँ पे रिटर्न इंडेक्स अगर आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इंडेक्स भी रिटर्न कर रहा होता है। तो आपको एक टपल मिला है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। इस टपल का आप यूज कर भी सकते हैं, टपल में से भी आप चीजें निकाल सकते हैं। तो यूनिक का यूज करके यू कैन फाइंड यूनिक वैल्यूज फ्रॉम योर अरे, और इवन आप उसके इंडेक्सेस भी आप पता कर सकते हैं, आप रिटर्न इंडेक्स कर सकते हैं इसके लिए, रिटर्न इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। फाइन, ठीक है, चलिए बाकी हम लोग कल देखते हैं। कल मैं स्टेक